Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start some important properties of Lagrange mean values theorem in lecture 8. तो स्टूडेंट्स लेक्चर 8 के अंतर्गत जो है ना आज हम Lagrange mean values theorem का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लेकर आए हैं, है ना। तो समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर। देखो, तो पहला प्रॉपर्टीज है इफ इज ए फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे इफ एक फंक्शन होगा वो इस तरह से होता है कि जो इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है, डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक फंक्शन है और उस हम इंटरवल के अंदर अगर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और वो डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उस इंटरवल से लेकर कोई भी एक पॉइंट को मतलब उसमें इनपुट दिए और वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटरवल है 1,2, तो ये हमारे पास तो जस्ट लाइक ए बी की तरह बिहेव करेगा। और हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है 1y, मान लो x-1 है और हम 1,2 लिए। अब अगर हम गलती से इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं गाइस, तो 1y 1 इक्वल टू 1y 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन यहाँ पर जो है डिफाइन नहीं हुआ। तो हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन फंक्शन लेना है वो किसी एक क्लोज इंटरवल इस तरह में जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होगा तभी ये चीज़ें वर्क करेगी, है ना। देखो, तो अगर डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट वो इस तरह से कि पहला कंडीशन कहता है कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल में, मतलब एलएमवीटी है तो कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ बी पॉइंट करता है इसमें कि डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो किसी ओपन इंटरवल में। तब पहला जो प्रॉपर्टीज है गाइज हमारे पास वो क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है अगर, ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने इस फंक्शन का जब डिफाइन भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रहा है तब जो गिवन फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जो भी गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि दो कंडीशन को कोई भी फंक्शन उस ए बी में डिफाइंड हो और हमारे पास कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो गिवन फंक्शन विल कांस्टेंट, है ना। गिवन फंक्शन विल कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है गाइस, थोड़ा सा एक नया वर्ड आ गया है तो वो हम समझते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये फंक्शन दैट हैज द सेम आउटपुट वैल्यू, मतलब कि एक फंक्शन वो जो है ना आउटपुट वैल्यू सेम देगा, एक ही जैसा देगा। क्लियर, नो मैटर वाट योर इनपुट वैल्यू इज, मतलब कि हम वो जो गिवन फंक्शन है उसमें क्या इनपुट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, अगर वो फंक्शन उधर से जनरेट कर रहा है सेम वैल्यू तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, अब इस फंक्शन को हमें मान लो इस पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है क्या निकाल दिया, सॉरी इस पे जो है ना फंक्शन की वैल्यू चलो एट एक्स इक्वल टू हम 0 पे फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 - 1 इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से जो इस पॉइंट पे है ना, बताया ना कि आउटपुट सेम होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हमने 0 जब डाला तो वो इतना आ गया। मान लो खुदा खास्ता वो है ना फंक्शन हमारे पास x माइनस मान लो 2 रहता गिवन फंक्शन। क्लियर, अब हम इसकी वैल्यू जो है x इक्वल टू एट 1 पे फाइंड करते। देखो, तो हम यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालना होगा, तो यहाँ 1 - 2 इक्वल टू -1 आया। तो दोनों केस में हम लोगों को जो आउटपुट है गाइज वो क्या है, हमारे पास सेम मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है हम लोग को। तो वो जो है ना इसी तरह का कुछ फंक्शन होगा वहाँ पे, तो वो डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि फंक्शन दैट हैज द सेम आउटपुट वैल्यू नो मैटर व्हाट योर इनपुट वैल्यू इज, मतलब हम क्या इनपुट कर रहे हैं उसमें उस पर कोई मतलब नहीं है, उसको आउटपुट क्या दे रहा है फंक्शन अगर वो आपस में इक्वल है ना। जैसा इसको भी हम पढ़े थे ना रूल्स थ्योरम में, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए वो दोनों आपस में इक्वल है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, गिवन फंक्शन है ना वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर, तो देखो, तो हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन को समझा। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 होता है तो इस वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है, कांस्टेंट क्यों हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे ऐसा आएगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। किस तरह से होगा वो समझ लेते हैं। देखो, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
इसको मान लो अगर हम प्रूफ करने की बात करें, है ना, तो हमें थोड़ा सा एक नंबर मान लो लेट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को तो वो पता ही है कि इंटरवल ए भी चला देते हैं इसमें हम लोग, जब भी एलएमवीटी की बात आती है तो मान लो हमारे पास एक नंबर है वो लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन b। इसे अगर हम नंबर लाइन पे अगर क्रॉस करते हैं, ठीक है, ट्रेस करते हैं, तो वो क्या आएगा, मान लो यहाँ b है, सॉरी यहाँ ये है, यहाँ पे b है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, देखो x1 जो है a से बड़ा ले रहे हैं और x2 जो है वो क्या है x1 से बड़ा ले रहे हैं और x2 जो है b से क्या है छोटा है, मतलब यहाँ पे b जो x2 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि a और b हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे और x1 और x2 जो है ना वो क्या आएगा हमारे पास। इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देख रहे थे, ठीक है, लेट इतना इतना इतना, देखो इस तरीके से हमने लिया। तो जाहिर सी बात है गाइस यहाँ पे कि देखो x1 जो है ना वो ये से बड़ा है, ये से बड़ा मतलब मान लो ये पे यहाँ आ गया है ना, और x2 जो है वो क्या है हमारा x1 से बड़ा, x2 इज ग्रेटर देन 1 x1। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि x2 यहाँ पे होगा, मतलब हम लोग जो है ना इसका प्रूफ इस इंटरवल में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना इतना आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स x1 और x2 जो इस तरह से दिया हुआ है, या इसे ऐसे नहीं अगर लिखना हम लोगों को तो इसे ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स सच दैट जो भी लिखे थे a लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन b, है ना, x2 है b। इस तरह से हम लोगों को क्या होगा यहाँ पे गाइज होगा, ठीक है। वो किसके लिए हो रहा है चीज़ें, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a कॉमा b, मतलब x की वैसा वैल्यू जो a कॉमा b या x1 कॉमा x2 जो इंटरवल ले रहे हैं ना उसी के अंदर, है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। देन बाई एलएमवीटी क्या हो जाएगा, देन बाई एलएमवीटी की अगर हम बात करते हैं तो एलएमवीटी में हम लोगों ने क्या पॉइंट डिस्कस करे थे, तो एलएमवीटी में ही होता था कि वहाँ पे एफ डैश एक्स होता था, है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे जो है ना एलएमवीटी के हिसाब से अगर लिखते हैं तो क्या होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और अपॉन क्या आएगा x1 माइनस सॉरी x2 माइनस x1, b माइनस से होता है ना, तो x2 माइनस x1 लिखते हैं। देखो इस तरह से पॉइंट आती है, क्लियर। और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास जो कंडीशन बनाया वो क्या कर दिया है 0, तो यहाँ पे हम लोग अगर 0 पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और अपॉन कितना आ जाएगा x2 माइनस x1। इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, अगर उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वैल्यू जो होंगे हमारे पास वो क्या होगा, मतलब लग तो रहा है ना इक्वल आ जाएगा। चलो तो इसे हम काम करते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, मतलब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो एफ ऑफ x2 और माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो गाइज हमें पॉइंट है ना x1 और x2 अपने मन से हमने सेलेक्ट करा था, मतलब कि ये जो x1 और x2 है वो a और b के बीच का पॉइंट है। अब हम लोग इंटरवल कुछ इस तरीके से दिया रहता है तो इसी इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ b इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ a। अब बताओ यहाँ पे कि हमने जो 2 पॉइंट लिया था x1 और x2, तो इस पे क्या है ना कि फंक्शन चाहे कुछ भी हो रहा होगा, मतलब एक फंक्शन होगा उसमें अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम a पे निकालें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर b पे निकाले हैं तो हमने इनपुट क्या करा अलग अलग दिया, ठीक है। मतलब फंक्शन में हमने a और b पुट करा, इसका मतलब है कि a b 2 डिफरेंट नंबर से है, उस फंक्शन में हमने उसे पुट करा। तो जब पुट किया तो वहाँ से जो आउटपुट हम लोगों को मिला वो दोनों आपस में क्या मिल रहा है इक्वल हो रहा है। तो बताओ गिवन फंक्शन जो है डेफिनेशन के थ्रू, मतलब जो डेफिनेशन हमने लिखा था उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा तो कांस्टेंट होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस एफ एक्स विल कांस्टेंट फंक्शन, या फंक्शन तो लिख ही दिया मैं, ये हो गया प्रूव यहाँ से इसका, क्लियर। चलो हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास,
तो वो जैसे प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट को देखा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर जीरो है तो वो एफ ऑफ एक्स विल कांस्टेंट, मतलब वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा, हमने प्रूफ के साथ इसको देखा। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट किए और डिफ्रेंशिएट करने पर अगर उस पर किसी पॉइंट पे अगर हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं और अगर वो वैल्यू हमारे पास वो क्या आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, तो जो गिवन फंक्शन होगा गाइज वो क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, ये पॉइंट जो है ना हम लोग जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर में जो है ना ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर यही हम लोगों को जानना है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो एफ ऑफ एक्स विल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो एफ ऑफ एक्स विल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन का यहाँ जो हम लोग किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वहाँ से उसका 3 कंडीशन आता है निकल कर, जिसमें से हमारे पास जो पहला कंडीशन है वो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का है, जो यहाँ पे लिखा हमने। इस केस में गिवन फंक्शन कांस्टेंट होगा। हमारे पास जो सेकंड इसका केस आता है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, तो जो गिवन फंक्शन होगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है ना। और जो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो उस केस में जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। क्लियर, तो चलो हम लोगों ने इस तरह पॉइंट को डिस्कस करा। अब हम लोग देखते हैं इसका कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, तो इसे हम लोग किस तरह से थोड़ा सा वेरीफाई को ले लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से होगा, तो देखिए, देखो अगर हम 2 का प्रूफ देखें, 2 का प्रूफ है ना, तो प्रूफ इसका यही है कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। देखो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम लोग जो एलएमवीटी पढ़ते हैं कि एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, क्योंकि हमने तो पॉइंट यही अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, है ना। और अपॉन क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो अभी तक हमारे पास अगर 2 पॉइंट है, अब हम अगर इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एक्स वन पर निकाले चाहे एक्स टू पर निकाले, वो वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग को पुट होगा, और साथ ही साथ ये दोनों वैल्यू का डिफरेंसेस नीचे आती है हमेशा यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये होती है हमारे पास, तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और अपॉन क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर ये समराइज कर ले कि एफ डैश एक्स की वैल्यू वो जो है ना इसकी इक्वल है। अगर इस पर किसी तरह का हम इफेक्ट देते हैं, है ना, किसी तरह का भी एफ डैश एक्स पे अगर हम किसी तरह का इफेक्ट देते हैं तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा ना वो इस फंक्शन पे पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ समझते हैं इफेक्ट देने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको किसी तरह का बैलेंस्ड या मतलब बैलेंस्ड करने के लिए बैलेंस्ड करने के लिए कुछ अगर हम उसको मतलब लेफ्ट राइट करते हैं, कुछ ऐड कर दिए कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अगर इस तरफ अगर डिसबैलेंस्ड होती है इक्वेशन, ठीक है, मतलब फंक्शन, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट इस पर पड़ता है। तो हमारे पास कंडीशन दिया है ना कि एफ डैश एक्स को वैल्यू का ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखने का मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को हम जीरो से बड़ा करने जा रहे हैं, तो सारे फंक्शन जो होगा ना वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, है ना। पीछे समझते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो से बड़ा करने का प्रयास करें तो ये फंक्शन इसके इक्वल है, तो हम इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो ऑलरेडी जो है ना ये फंक्शन खुद ब खुद जो है ना वो जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसे लिखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से कि दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा जीरो से। ठीक है, क्यों होगा हमने डिस्कस करा। क्लियर, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना रहता है क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि 11th में हम लोगों को इनइक्वालिटी एक चैप्टर पढ़ना था, वहाँ पर डिस्कशन है ना किया गया है। करना क्या है इसमें, हम लोगों को इस नंबर को यहाँ से हटाना है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन से एक्स टू माइनस एक्स वन कैंसिल हो जाएगा, और इधर गाइज एक्स टू माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई होकर जीरो के साथ वो खत्म हो जाता है। तो हमारे पास खाली सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन क्या बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसे उधर भेजना है, तो इनइक्वालिटी है तो फिर भेज नहीं सकते हैं, तो करना क्या है हम लोगों को, तो इसी एफ ऑफ एक्स वन को दोनों तरफ अगर हम एडिंग कर दें तो एडिंग करेंगे तो नंबर कट जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू और ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन का मतलब हुआ कि सेम फंक्शन है हमारे पास, है ना, सेम फंक्शन है,
अब जब सेम फंक्शन है हमारे पास तो उस पर दो अलग अलग हम वैल्यू पे उसका वैल्यू निकालने का प्रयास किए। एक सेम फंक्शन है और उस फंक्शन की वैल्यू दो डिफरेंट पॉइंट में निकालने का प्रयास किया, तो वहाँ पर उस केस में क्या हुआ कि x2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन x1 हो गया, है ना। तो ये पॉइंट हम लोग को डिनोट कर रहा है ना, जैसे इसमें लिए थे ना अभी यहाँ ये था, यहाँ भी था, और x1 का पोजीशन जो है ना यहाँ लिए थे और इसे क्या लिए थे, यहाँ पे लिए थे। तो ये वाला कंडीशन को आ रहा है कि मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x1 इज ग्रेटर देन द दिस, मतलब इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो बड़ा हो रहा है इससे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि f ऑफ x जो है ना वो क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रूफ को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इस केस में क्या बोलते हैं कि जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो सो f of x will मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये हुआ अपने का, है ना। चलो हम इसको सेकंड में देख ही लेते हैं। देखो सेकंड में क्या होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। चलो अब हम इसको सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन को है ना लेफ्ट राइट कर देना है। ग्रेटर था यानी लेफ्ट था, इसको राइट कर देते हैं। देखो इस तरह से ओपन कर देंगे, देखो लेस देन मतलब f x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तो फिर से वही कहानी लाते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर ये नंबर इसके इक्वल है और f x की वैल्यू हम 0 से छोटा करने जा रहे हैं तो वो इक्वेशन पूरी इसमें डिसबैलेंस्ड होगी, है ना। तो मतलब ये वैल्यू 0 से पूरे छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू लेस देन हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। सब चीज़ें तो सेम हो गया, ठीक है। अब जब ऐसा आ गया हमारे पास तो f ऑफ x बिल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इसी में से देख लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो गिवन फंक्शन है मोनोटोनिक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका प्रूफ को देखा, ठीक है। अब डाउट तो है ही थोड़ा सा कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग समझ नहीं आ रहा वो क्या है, तो हम लोग उस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ जब पॉइंट आएगा तो हम लोग उस लेसन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो हम एक बार फिर से इसको हम लोग इस प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्री का जो प्रॉपर्टी है उसको फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। देखो हमारे पास f ऑफ x को एक फंक्शन होगा, f ऑफ x को हमारे पास एक फंक्शन होगा, वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में जो है डिफाइंड होना चाहिए, और वो इस तरह से डिफाइंड होगा ताकि जो गिवन फंक्शन होगा उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वही जो फंक्शन एफ होगा वो किसी ओपन इंटरवल में जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तब इस केस में क्या होता है कि पहला जो प्रॉपर्टीज बनाया गया है वो हमारे पास ये था कि f x की वैल्यू अगर वो 0 की इक्वल है तो जो गिवन फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि किसी फंक्शन में हम इनपुट अगर कुछ भी देते हैं आउटपुट हमको सेम मिलना चाहिए, तो उस तरह का फंक्शन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसका प्रूव करके देखा। अब दूसरा क्या कहता है कि f x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में जो गिवन फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, क्लियर। और अगर हमारे पास f x की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमेशा फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट्री का हमने दो प्रॉपर्टीज को देखा, हम लोग जो है ना प्रॉपर्टीज 1 के अंतर्गत 3 पॉइंट पढ़े, अब इसका कहलाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या है वो देखते हैं, है ना। चलिए तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। देखो यहाँ पे जो है ना दो फंक्शन के बीच प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है, वो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, तो इफ एंड जी आर टू फंक्शंस डिफाइंड इन ए बी, मतलब यहाँ पर भी जो दोनों फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन मतलब मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है। अब दोनों फंक्शन जो है इस इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, सच दैट इस तरह से डिफाइंड होना चाहिए ताकि पहला जो है ना वो दोनों फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, और दोनों फंक्शन जो है ना इस दिए गए ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। देन तब क्या होता है थर्ड, यहाँ देन नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेकेंड आ गया। अब इसका जो थर्ड केस है हमारे पास वो क्या है ना कि f x इक्वल टू जी डैश एक्स, मतलब कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए, क्लियर, इक्वल होना चाहिए। देन तब क्या होता है, देन द डिफरेंस ऑफ बोथ फंक्शन का मतलब हमने फंक्शन को f और g लिया है, यहाँ पे f माइनस जी कर देंगे क्योंकि उसके डिफरेंस के बारे में बातें की गई है, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन ए बी, मतलब कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है ए और बी, और अगर वो दोनों फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ दो किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन, और साथ ही साथ दोनों का जो डेरिवेटिव है वो आपस में अगर इक्वल है
देन तब उन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब उन दोनों फंक्शन को जो है ना घटाएंगे आपस में। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास समथिंग है, तो उन दोनों को जो डिफरेंस करके लाएंगे, जो घटा करके लाएंगे, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन के बराबर होता है या वो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। चलो, तो हम लोग जो है ना ये ऐसा आखिर होता है तो क्यों हो रहा है, तो उसे हम देखते हैं। देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लेते हैं लेट एफ ऑफ, हमारे पास ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स जो है ना हमारे पास वो फंक्शन को लेट किया है जो इसका डिफरेंस है ना। कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो उस फंक्शन को हमने यहाँ पे लिया जो उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस उन दोनों फंक्शन को डिफरेंस को शो कर रहा है ना। और यहाँ पे दोनों फंक्शन का डिफरेंस हम इसको स्मॉल से लिख देते हैं ऐसे। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ क्या कर दिया हमने, एक्स कर दिया। तो बताओ यहाँ से कि अगर हम दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इस तरीके से ही मतलब कुछ होकर आएगा हमारे पास यहाँ, है ना। बट हमारे पास इस तीसरा कंडीशन के हिसाब से कहता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो नंबर तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एफ डैश एक्स जो है ना वो इक्वल है जी डैश एक्स का। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो रहा है। और अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 पे पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है वो इस तरह कंडीशन को फुलफिल करते के साथ साथ अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होता है तो जो गिवन फंक्शन होता है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज डिफरेंस के बारे में चर्चा किया है ना। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बिल कांस्टेंट फंक्शन, चलो कांस्टेंट फंक्शन, और दैट इज में लिख सकते हैं इसके डिफरेंस को हम यही ले लिए थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बिल और कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो एलिमेटिक हमारे पास दो प्रॉपर्टीज था, फिलहाल हम इस दो प्रॉपर्टीज को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। देखो, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर देते हैं कि हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बताया गया हमारे पास कि एफ और जी यहाँ पे दो फंक्शन होता है, किसी एक क्लोज इंटरवल में वो डिफाइंड होना चाहिए और वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि किसी दोनों फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है। साथ ही साथ डैश एक्स की वैल्यू और जी डैश एक्स की वैल्यू आपस में अगर इक्वल हो तब उस केस में क्या होता है, हमारे पास दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। हमने इसका प्रूफ को भी देखा, इस तरह से हो रहा है इसका, है ना। चलिए, तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना बताने के बाद फिर भी अगर कोई बातें है ना समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।